एक शानदार वीडियो में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो है, यदि कोविड-19 दोबारा भारत में फैलता है तो हमें क्या करना चाहिए। 10 ऐसे बातों के बारे में जो सिचुएशन को हैंडल कर सके और आपको सतर्क बना सके। अभी बहुत सारे जगह पे रिकॉर्ड किया गया है कि कोविड-19 स्पाइक बढ़ा है। चाइना, हांगकांग, थाईलैंड में ये स्पाइक बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। साउथ एशिया का बात करें तो वहाँ पे आपको ये दिखता है कि फैल सकता है। भारत सरकार के ऑफिशियली वेबसाइट पे अभी 12 मई को अपडेट किया गया था। बहुत ज़्यादा उस पर कुछ डिटेल नहीं दिया हुआ है। तो मैं आपको आज ऐसे 10 बातों के बारे में बताऊंगा कि यदि भारत में कोविड-19 दोबारा फैलती है तो हमें क्या करना चाहिए एज ए लेमन, एज ए नॉर्मल पब्लिक हमें क्या करना चाहिए। वो 10 बातों को आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक करके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस बात को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए कि जो अफवाहें हैं, रूमर्स है, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। एक ट्रस्टेड सोर्स को ही हमें फॉलो करना चाहिए और अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि क्या रहा है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यदि आप घबराते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कोविड-19 से लड़ने के लिए पहले से हम बहुत ज़्यादा सतर्क हैं। हम पहले से बहुत ज़्यादा जानकारी लेकर के बैठे हुए हैं कि कोविड-19 को कैसे टैकल किया जाए और कैसे मिलकर लड़ना है। तो चलिए, पहली बात यह है कि सोर्स जो होना चाहिए वो गवर्नमेंट का वेबसाइट होना चाहिए। ऑलरेडी भारत सरकार ने अपना वेबसाइट पे अपडेट डालने के लिए एक डैशबोर्ड खाली रखा हुआ है, जहाँ पे यदि कोविड-19 से रिलेटेड कुछ भी आती है तो इमीडिएटली वहाँ पे अपडेट किया जाएगा। WHO और प्रतिष्ठित जो न्यूज के पोर्टल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज टीवी पे हैं, उनको आपको जो प्रतिष्ठित है, जिसको ग्लोबली रिकग्नाइज किया गया है, जिसको लोग देखते हैं, ऐसे न्यूज के सोर्सों को फॉलो करें और देखें। नंबर 2 पे आता है, जरूरत पड़े यदि आप भीड़ भाड़ एरिया में जा रहे हैं तो मास्क को पहने। आपको पता होना चाहिए कि किस शहर में कहाँ पे कैसे चल रहा है। जैसे अभी इंडिया में केरला और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में देखा गया है कि कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसको मतलब बहुत ही माइनर है और वो उसको मतलब अभी एक नॉर्मली समझा जाए। तो मास्क यदि जरूरत पड़े, आप भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो आपको लगे तो मास्क पहने। नंबर 3 पे आता है कि अपनी सुरक्षा खुद करें। साफ सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। हाथ में जैसे साबुन लगा के सफाई करते थे, वो सारा चीज़ें आपको दोबारा इमीडिएटली बेसिस पे नहीं करना है, लेकिन आपको लग रहा है सेल्फ केयर के टॉप तौर पे आपको ये करना चाहिए। अपनी साफ सफाई, अपनी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। नंबर 4 पे आता है वैक्सीन का बूस्टर लगवाएं। यदि आपको लग रहा है कि आपके एरिया में फैल रहा है बीमारी और इमीडिएटली बेसिस पे नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो आप वैक्सीन के बारे में, बूस्टर के बारे में सोच सकते हैं और उसको लगवा भी सकते हैं। बच्चे बुजुर्ग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए उनको गंभीरता से लेनी चाहिए और बूस्टर डोज की ज़रूरत पर लगवाना चाहिए। नंबर 5 पे आता है, यदि आपको फील हो रहा है, आप बीमार महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले थर्मामीटर लगा के चेक करें कि फीवर का क्या सिचुएशन है और आपको लग रहा है कि हम बीमार हैं। लक्षण जो है जैसे खांसी, गले में दर्द, इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम आपको सिम्टम दिखाई देता है, जो पहले कोविड-19 के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों को पता था। यदि ऐसा कुछ सिम्टम दिखाई देता है तो तुरंत टेस्ट करवाएं और दूसरों से दूरी बनाए रखें। जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे दूरी बनाए रखें। नंबर 6 पे आता है, डिजिटल सेवाओं का उपयोग करें। भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाए। कुछ सामान आपको मंगाना है तो खुद फिजिकली नहीं जाए, डिजिटली चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें और उसको, उस सेवा को लेने का कोशिश करें। फिजिकली अस्पताल और डॉक्टर को भी अवॉइड करें। आप ऑनलाइन, यदि व्यवस्था है तो ऑनलाइन ले, दवाई की भी डिलीवरी ऑनलाइन कराएं, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से एक सोशल डिस्टेंसिंग का वो बना रहेगा। फ्रंट लाइन जो वॉरियर है उसको बहुत सम्मान करें। साफ सफाई कर्मचारी हो गया, डॉक्टर हो गए, मेडिसिन वाले लोग हो गए, नर्स हो गए, को बहुत रिस्पेक्ट करना और थैंक यू बोलना है। नंबर 8 पे आता है बुजुर्गों की खास देखभाल। देखिए, ये जो बीमारी होती है ये इम्यूनिटी सिस्टम पे ही अटैक करती है और बूढ़े लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती उसकी इम्यूनिटी। तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रॉपर उनकी डाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। उनको मेंटली, फिजिकली बहुत ज़्यादा अच्छे से रखना चाहिए, जिससे कि इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। और योगा, मेडिटेशन, इस पे भी थोड़ा सा फोकस किया जाए, जिससे कि उनको फील हो और बीमारी इमीडिएटली अटैक नहीं कर सके।
नंबर 9 पे आती है घबरा करके सामान नहीं खरीदे कि लॉकडाउन हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने पहले भी टैकल बहुत अच्छे तरीके से किया था, अभी भी टैकल बहुत अच्छे तरीके से, यदि कुछ खुदा न खास्ता, वैसे तो फैलेगी नहीं, यदि खुदा न खास्ता यदि कुछ हुआ तो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर है और इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट और फाइनल है, जो आप जिस लोकेशन में रह रहे हैं वहाँ का लोकल जो गवर्नमेंट बॉडी है, म्यूनसिपल है या हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो एडवाइजरी जारी करेगी यदि ये फैलती है तो, और उस नियम को आपको पालन करना है। और अच्छी तरीके से यदि आप पालन करेंगे तो मैं श्योर करता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे, सॉलिड रहेंगे और मिलके कोविड-19 को दोबारा लड़ सकते हैं। जरूरत पड़े तो एक दूसरे से दूरी बनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए और आप गैदरिंग में जाने की थोड़ा सा कम करिए, और आने वाले टाइम पे यदि ये बीमारी फैलती है तो मिलके साथ लड़ें और कोविड-19 को दोबारा फैलने से बचाएं। थैंक यू सो मच।